नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेजिस्टेंस स्केलेटन क्यूब। एक घन के हर भुजा के ऊपर प्रतिरोधों को लगा दिया है आर 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 इक्वल इक्वल इक्वल। अब इस कंडीशन में हमको पूछेंगे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। What is the resistance between the two adjacent corners of one face to opposite corners of diagonal of one face? ये तीन कंडीशंस में पूछा जाता है। तो मैं एक एक्सप्लेन करूंगा आपको और दो आप मेमोराइज कर लीजिएगा कैसे करते हैं। सिमेट्रिकल केस में देखिए, जब यहां पे आप रेजिस्टेंसेस देखेंगे तो चार रेजिस्टेंसेस बेस में हैं, चार रेजिस्टेंसेस और इनको जोड़ते हुए ये चार कॉर्नर्स हैं, तो टोटल 12 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। कुल मिला के 12 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। अभी हमको किसी भी दो रेजिस्टेंस के बीच में सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई पड़ता है, कहीं भी नहीं दिखेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट की हेल्प लेंगे, करंट फ्लो करेंगे। बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये समरूप विभाजित होगी क्योंकि अपोजिट डायगोनल है ना। तो चाहे यहां से जाए चाहे यहां से जाए, कहीं से भी जाए, वो एक सिमेट्री है और उस सिमेट्री का हम फायदा उठाने वाले हैं यहां पे। सो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो एक ब्रांच ये है, एक ये है, एक ये है। देयर आर 3 ब्रांचेस जिसमें करंट डिवाइड होगी। तो मैं क्या करता हूं कि टोटल आई करंट यहां से लेता हूं अंदर आती हुई at this junction, because the structure is symmetric, so I by 3 divided in this branch, I by 3 divided in this branch and 1 I by 3 divided in this branch। इस जंक्शन पे तीन भागों में बराबर बराबर करंट बट गई। आगे चल करके इस जंक्शन पे फिर से देखिए दो पार्ट्स हो जाएंगे इसके, 1 2। ऐसे ये करंट जब आगे जाएगी यहां पे इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 और 2 पीछे वाला जो है। ऐसे ये जब जाएगी यहां पे अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 एंड 2। सो डेफिनेटली I by 3 का भी हाफ मीन्स I by 6 इट इज डिवाइडेड इन दिस ब्रांच एंड I by 6 डिवाइडेड इन दिस ब्रांच। ऐसे समझने के लिए I by 6 मान लीजिए, I by 6 मान लीजिए, I by 6 कर दो इसको, I by 6, I by 3 का भी हाफ। अब ये अब डिवीजन हो गए, अब रिकम्बाइन होगी करंट। यहां से आई, अगर ये I by 6 आई और ये I by 6 इधर आ गई, दोनों मिल जाएंगी। ये एक, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। सो अगेन I by 6 प्लस I by 6 इट इज I by 3। I by आएगी और I by 6 एक ये जा रही है, दोनों मिलकर के ये करंट कितनी हो जाएगी, अगेन रिकम्बाइन I by 3, I by 6 और एक I by 6। तो इस ब्रांच में भी कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, I by 3 I by 3 I by 3 I by 3 फिर से मिल जाएंगी। सो टोटल करंट इज व्हाट, इट इज अगेन I, फिर से I हो गई। अब मैं क्या करूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते चलूंगा। A एंड टू G एंड ये जो है कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहां से आप चलिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए, V इज इक्वल टू I by 3 इंटू R, दिस इज द ड्रॉप। फिर इधर से इधर ले लो या यहां से यहां ले लो, एक ही बात है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। सो इट इज इन दिस ब्रांच करंट इज I by 6 एंड रेजिस्टेंस इज R, and then इसमें ले लो it is I by 3। so here the voltage drop is, current is I by 3 into it is R, और आप फिर वापस यहां पे पहुंच गए। मीन्स I have followed this path, ये जो पाथ मैंने फॉलो किया है वो ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, 3 रेजिस्टेंसेस रास्ते में पड़े हैं। मैं चाहता तो मैं यहां से भी जा सकता था, इस रास्ते से भी जा सकता था, मैं इधर से लेकर के 1, चाहो तो ऊपर चला जाता 2 और फिर यहां आ जाता 3, चाहता तो 1 इधर से चला जाता, 2 इधर से चला जाता 3।
कहीं से भी जाइए, इस एंड टू दिस एंड आपको तीन ही रेजिस्टेंस मिलेंगे। अब यहां से यहां तक का टोटल वोल्टेज ड्रॉप एनी ब्रांच कितना, 1 इज I/3 इंटू R प्लस दिस इज I/6 इंटू R प्लस दिस ड्रॉप इज अगेन I/3 इंटू R। सबको टोटल कर लीजिए, दिस एंड दिस 2I/3 इंटू R प्लस 1 is this I/6 into R. Take the LCM, 6 is the LCM, 3 2s are 6, 2 2s are 4. 4IR plus this is cancel out, it is IR. It is 5 into I into R by 6. This is the resultant total drop across A and G point. ये total. किसी भी रास्ते से जाएंगे इतना ही ड्रॉप आ जाएगा, किसी भी रास्ते से जाएंगे। नाउ इफ आई कंसीडर कि इन सब की जगह केवल एक रेजिस्टेंस अगर लगा होता, बड़ा रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू, इट इज R डैश इन सब की जगह पे, एंड टोटल करंट कितनी जाती, I। सो व्हाट इज द ड्रॉप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स A एंड G, A और G के बीच में ड्रॉप कितना बन जाता, ये बन जाता I इंटू R डैश, I इंटू R डैश, इतना ड्रॉप होता। दैट मीन्स दिस ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू I इंटू R डैश। I and I cancel out. Resultant resistance is nothing, it is 5/6R। इंपॉर्टेंट, अब इसको आप मेमोराइज कर लेना। ये मेथड हमने समझ ली, सिमेट्रिकल केस में ड्रॉप लेकर के वी हैव फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप से हमने कैलकुलेशन कर ली, इसको मेमोराइज कर लो। बल्कि इसको आप डबल डबल कर दो, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, इस फॉर्म में मेमोराइज करो तो बहुत आसानी हो जाएगी आगे चल करके। व्हाट इज द डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, 10/12R, 10/12R। क्योंकि हमसे यह भी पूछा जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालो और एक फेस के डायगोनली अपोजिट फेस पे भी निकालो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालो। तो मैं आपको रटने के लिए बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनली अपोजिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया RAG, दिस इज 10/12R। फिर एक ही फेस पे, यही जो फेस है सामने फ्रंट फेस ABFE, फ्रंट फेस के डायगोनली अपोजिट अगर आप लेते, दैट इज इक्वल टू हो जाता R A एंड F, ये हो जाता है 5/12R। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में A एंड B मीन्स टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस के जो एडजेसेंट कॉर्नर्स है, नॉट अपोजिट, एडजेसेंट कॉर्नर, इट इज R A एंड B। ये इसको रट लेना 7/12R। सो 5/12 diagonally opposite of each face, 7/12 on the adjacent corners of any side, and 10/12 across the diagonal of the cubical structure, cubical skeleton cube। बस इसको रट लीजिए, ये आगे काम आएगा।